और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से आपको खबर बता दें, जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली घी बरामद किया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4000 लीटर घी को सीज किया गया है। विश्वा ब्रांड से सस्ते में ये घी बेची जा रही थी। यहाँ पर कमल कॉलोनी के जगदम्बा स्टोर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा दल की ये बड़ी कार्रवाई, 4000 लीटर घी को यहाँ पर सीज किया गया है और विश्वा ब्रांड से सस्ते में ये घी यहाँ पर बेची जा रही थी। कमल कॉलोनी के जगदम्बा स्टोर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है स्वास्थ्य विभाग की टीम और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4000 लीटर घी को सीज किया है। तो ये बड़ी खबर बीकानेर से आप तक पहुंचा रहे हैं। कमल कॉलोनी के जगदम्बा स्टोर पर इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीज किया गया है। तो कुछ तरीका हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आप असली और नकली घी की पहचान कैसे कर सकते हैं। दरअसल अगर घी प्योर होता है तो हथेलियों से खुशबू आती है, इसके अलावा खुशबू नहीं आई तो आप समझ जाइए कि वो घी नकली है। तो ये कुछ तरीके जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपका घी नकली है या असली। 3 से 4 चम्मच घी को धीमी आंच पर पहले आप उबालें, ये दूसरा तरीका है। और उबालने के बाद घी को 24 घंटे के लिए आप छोड़ दें और इसके बाद 24 घंटे बाद भी अगर खुशबू बनी रहे, दाना दिखे, तो ये असली घी है। दानेदार अगर ये नहीं दिखता है तो समझिए कि घी नकली है। तो असली और नकली घी की पहचान करने में ये तरीका आपके काम आ सकता है ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। और तीसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, घी पानी के ऊपर तैरने लगे तो समझ जाइए कि वो असली घी है और घी पानी के नीचे बैठ जाए तो वो नकली घी है। ये तीसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। इन 3 तरीकों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि घी असली है या नकली। क्योंकि नकली घी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, हार्ट की बीमारी हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, गर्भपात का खतरा बनता है इससे। तो नकली घी के सेवन से दिमाग में सूजन की भी तकलीफ हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, इसके अलावा भी अपच की समस्या हो सकती है। तो 1000 लीटर जो नकली घी बरामद किया गया है उसका कारोबार कैसे चल रहा था वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। किस तरीके से कार्रवाई की गई है, नकली घी को ब्रांडेड डिब्बों में पैक करके इसे सप्लाई किया जा रहा था। दिल्ली के आसपास बाजारों में ये डब्बे सप्लाई हो रहे थे और जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी नकली घी को सप्लाई किया जा रहा था। मिलावटखोरों पर यह शिकंजा 2 जुलाई को भी कसा गया था। इंदौर से जयपुर 1500 लीटर नकली घी जब आ रहा था उस वक्त जब्त किया गया। 9 जुलाई को भी झोटवाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 16 जुलाई को भी जयपुर में 800 किलो पनीर जब्त किया गया था और जयपुर के एक होटल में भी महीनों से इस तरीके के कारोबार चल रहे थे। कोटा से हमारे सहयोगी नासिर जुड़ चुके हैं। नासिर से जानेंगे किस तरीके से ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है, कैसे इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा टीम को मिली, स्वास्थ्य विभाग को मिली। शिवानी, हम बताएं कि कल बीकानेर में एक बड़ी कार्रवाई हुई। ये कल रात का मामला है कि जब बीकानेर में यहाँ फड़ बाजार के पास में कमला कॉलोनी नाम से इलाका है, ये बड़ा इलाका है, बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर जगदम्बा स्टोर पर ये विश्वा ब्रांड के नाम से घी घी की जो कीमत है आमतौर पर 600-700 रुपए से कम पर केजी घी की कीमत नहीं होती, लेकिन ये बहुत सस्ता बेच रहे थे। जब सस्ता बेचने की खबर हेल्थ डिपार्टमेंट को और खाद्य सुरक्षा दल को मिली, फूड सिक्योरिटी टीम को मिली, तो उनके कान खड़े हो गए। तो उन्होंने जाकर एकदम से रेड किया तो वहां पर काफी सस्ती दरों पर घी बेचा जा रहा था। जब उनसे मामला दरियाफ्त किया गया, पूछा गया जगदम्बा स्टोर के लोगों से कि आप इतना सस्ता घी कैसे बेच रहे हैं, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। तो स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे और टेक्नीशियंस थे वो वहां पहुंचे। उन्होंने उस घी के सैंपल्स लिए और तकरीबन 4000 लीटर से ज्यादा घी वहां पर स्टोर था, उसे पूरा सीज किया गया। जगदम्बा स्टोर को सीज किया गया और पूरा उसका खाका बनाया गया, पूरी रिपोर्ट बनाई गई और रिपोर्ट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को भेजी गई है। इसके अलावा सैंपल्स जो हैं वो लैब्स में भेजे गए हैं। अब उन सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद असल में हेल्थ डिपार्टमेंट एक्शन लेगा।
तो ये इस तरह के जो बिजनेस हैं वो काफी चल रहे हैं, कई शहरों में चल रहे हैं। सिर्फ बीकानेर की या कोटा या जयपुर की बात नहीं है, ये सभी जगह चल रहा है। नकली घी धड़ल्ले से बाजारों में बिक रहा है। और नकली घी की जो पहचान आपने बताई, उसके अलावा भी कई पहचाने हैं नकली घी की। एक तो खुशबू आएगी, तो खुशबू वो ओरिजिनल होगी जिस तरह के गाय के दूध में हम महसूस करते हैं, गाय या भैंस के दूध में खुशबू को, तो वो खुशबू घी में हमें कहीं ना कहीं महसूस होगी, मक्खन की खुशबू महसूस होगी। इसके अलावा आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो असली घी होगा वो ज्यादा जमेगा, ज्यादा वो फ्रीज नहीं होगा। उसको अगर हम टच करेंगे तो वो उंगली में आ जाएगा और वो दानेदार घी होगा। तो ये असली घी की पहचान होती है। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उन्हें मिलाकर नकली घी बनाया जाता है। जिस तरह से बीकानेर में जो मामला हुआ, तो विश्वा ब्रांड जो एक बड़ा ब्रांड है, वो उसकी पैकिंग में डालकर वो घी बेचा जा रहा था। तो इस तरह के कई ब्रांड्स के नाम से, कई ब्रांड्स को लेकर वो उनकी पैकिंग में घी भरकर बेचा जा रहा है। तो ये हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कार्रवाई करता है, लेकिन बावजूद इसके कहीं कोई लगाम नहीं लगती। इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत हार्ड कानून, हार्ड सजाएं इस जुर्म की नहीं है। कोर्ट में वो चालान पेश करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन वो चालान जो है उसमें जुर्माना लगाकर आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कानून में सुधार की जरूरत है। कानून में जब सुधार होगा, सख्त सजाएं होंगी, सख्ती होगी, तभी इस पर लगाम लग सकेगी। जी शिवानी। ठीक है नासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।